बुलंदबाला पहाड़ों और सरसब्ज खेतों के दरमियान वाक़या चंदापुर एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था, लेकिन इस गांव के लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के नज़दीक एक कदीम कुआं था जो पुरअसरारियत और खौफ से घिरा हुआ था। गांव वाले सरगोशियों में एक जिन की कहानियां सुनाते थे जो कुएं में कैद था। फरीहा एक बहादुर और जुर्रतमंद लड़की थी। वो अपने बीमार वालिद की देखभाल के लिए गांव आई। वो गांव वालों की तरह तोहमत पर यकीन नहीं रखती थी और इनकी बातों को महज कहानियां समझती थी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, फरीहा पानी लेने के लिए कुएं की तरफ रवाना हुई। बुजुर्ग बाबा करीम ने इसे रोकने की कोशिश की। इनकी कांपती आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था। फरीहा ने बाबा करीम की बातों को नज़रअंदाज किया और कहा, मैं इन कहानियों और अंधेरों से डरने वाली नहीं, और लालटेन हाथ में थामे वो कुएं की तरफ बढ़ी। रात अजीब हद तक खामोश और हवा में एक अनजाना सा बोझ महसूस हो रहा था। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंची, एक ठंडी हवा के झोंके ने दरख्तों को हिलाया और सरगोशियां उसके इर्द गिर्द गूंजने लगीं। जब इसने कुएं के अंदर झांका तो एक पुराना गर्द आलूद चिराग देखकर हैरान रह गई। जैसे ही उसने चिराग उठाया, एक तेज़ रोशनी फूटी और कुएं से धुएं में लिपटा एक देव कामत जिन नमूदार हुआ, जिनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। इसकी गरजदार आवाज़ आई, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? फरीहा ने अपने खौफ पर काबू पाया और कहा, मैं फरीहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। ने कहा, मैं ज़ायरान हूँ, इस कुएं का निगहबान हूँ। सदियों से मैं इस कुएं में कैद हूँ, किसी बहादुर इंसान का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे आज़ाद करवाए। लेकिन आज़ादी की कीमत है। फरीहा ने पूछा, क्या कीमत है? ज़ायरान ने कहा, तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे जो तुम्हारी अक्ल, बहादुरी और कुर्बानी को आजमाएंगे। अगर तुम कामयाब हुई तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, अगर नाकाम हुई तो तुम भी मेरी तरह इस कुएं में कैद हो जाओगी। जिन फरीहा को कहता है, मेरा पहला काम ये है कि तुम मुझे एक नायाब फूल ला कर दो जो एक ख़तरनाक पहाड़ी की चोटी पर खिलता है। फरीहा फूल लेने के लिए पहाड़ की तरफ चल पड़ती है। रास्ता मुश्किल और कठिन था, लेकिन फरीहा ने हिम्मत न हारी और वो फूल लेकर वापस लौट आई। जिन फरीहा को कहता है, अब तुम्हें मेरे एक और सवाल का जवाब देना होगा। मुझे बताओ, वो क्या चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है? फरीहा ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, इंसानों से मोहब्बत। ज़ायरान ने सर हिलाकर इसकी अक्लमंदी की तारीफ़ की। आखिरी आजमाइश में ज़ायरान ने कहा, तुम अपनी सबसे महबूब चीज़ मुझे ला कर दो। फरीहा ने अपनी माँ का दिया हुआ हार ज़ायरान के हवाले कर दिया, जो कि इसकी सबसे कीमती यादगार थी। ज़ायरान ने हार देखा और कहा, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। फिर ज़ायरान की शक्ल तब्दील हो गई, एक मेहरबान इंसान में बदल गया। इसने फरीहा को एक चमकता हुआ हीरा दिया जो गांव वालों की खुशहाली का ज़रिया बन सकता था। जिन ने कहा, ये तोहफ़ा संभाल कर रखो और अपने गांव वालों के लिए इस्तेमाल करो। अगली सुबह चंदापुर के खेत सुनहरी फसलों से भर गए और गांव वाले खुशी मना रहे थे। फरीहा के हाथ में वो चमकता हुआ हीरा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान झलक रहा था। वो गांव वालों की हर दिल अजीज़ बन गई, जो इस बात का सबूत था कि खौफ और कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती और उम्मीद हमेशा गालिब आती है। और यूं फरीहा की बहादुरी ने सब गांव वालों को एक खौफ से निजात दिलवा दी। चंदापुर के लोग अब खौफज़दा नहीं थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खौफ सिर्फ वहम होते हैं और सच्ची बहादुरी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।